हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा स्टडी वेव के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले रसों के बारे में। रस, काव्य का आनंद ही उसका रस है। बहुत ही साधारण शब्दों में रस की परिभाषा को समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे हम किसी भी तत्व में आनंद की तलाश करते हैं, इसी तरीके से साहित्य में जो है आनंद की तलाश रस के माध्यम से की जाती है। काव्य का आनंद ही उसका रस है। कविता को पढ़ने के बाद हमें जिस तरह का आनंद मिलता है वही उसका रस होता है। सबसे पहले रस संप्रदाय का प्रवर्तन भरत मुनि ने किया और उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र का लेखक कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई। अगर प्रश्न आता है परीक्षा में कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर होगा 8। या नाट्यशास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब भी हमारा उत्तर होगा 8। नमा रस, शांत रस बाद में जोड़ा गया। परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि नमे रस के रूप में कौन सा रस बाद में जोड़ा गया, तो हमारा उत्तर होगा नमा रस, शांत रस बाद में जोड़ा गया। कुछ विद्वानों ने वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी पृथक रस के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अधिकांश का मानना यह है कि वात्सल्य रस और भक्ति रस श्रृंगार रस के ही अंग हैं, अतः उन्हें पृथक रस के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। रसों की संख्या कितनी रही? 9। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर होगा रसों की संख्या 9 है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि ने किस पुस्तक की रचना की? नाट्यशास्त्र की। नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई? 9। नमा रस कौन सा जोड़ा गया? शांत रस। यानी वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? 9। देखिए, रसों के काफी भेद हैं और इन रसों के भेद के बारे में अगर हम परिचर्चा की करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले स्थायी भावों की बात आती है, तो स्थायी भावों की संख्या भी 9 है। इसको विस्तृत समझाने के लिए हमारी लगातार चल रही कक्षाओं में जो है आप आ सकते हैं और उसमें चलने वाले डेमो में त्रिदिवसीय जो निःशुल्क कक्षाएं हैं उनमें आप भाग लेकर इस विषय को विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं संक्षेप में इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि देखिए, स्थायी भावों की संख्या 9 है। प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वीर रस की। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ऐसी कविता जिसे पढ़ने या सुनने के बाद मन में उत्साह की भावना जागृत होती है, तो काव्य में वीर रस होता है। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। यानी कविता को पढ़ने के बाद हमारे अंदर जोश या उत्साह का संचार होता है, तो काव्य में उपस्थित रस जो है वीर रस होता है। या सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई थी फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, कविता को पढ़ने के बाद व्यक्ति के मन के अंदर उत्साह या जोश का भाव पैदा होता है, तो काव्य में उपस्थित रस कौन सा होता है? उत्साह। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि भाई ये बताइए कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो उत्तर होगा उत्साह। अगली बात, हम श्रृंगार रस की बात करते हैं और श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव है रति। रति का मतलब होता है प्रेम। जब काव्य में प्रेम आदि विषयों का निरूपण किया जाता है, तो काव्य में उपस्थित रस श्रृंगार रस होता है। देखिए, श्रृंगार के 2 पक्ष हैं। श्रृंगार में मिलन की अवस्था संयोग श्रृंगार को प्रदर्शित करती है और वहीं काव्य में विचलन की अवस्था वियोग श्रृंगार को जो है प्रस्तुत करती है। कविता को पढ़ने के बाद अगर उसमें नायक नायिका के मिलने जुलने, हंसने बोलने, लड़ने झगड़ने, प्रेम की बातें करने या अंतरंग क्षणों के जैसे विषयों का प्रस्तुतिकरण होता है, तो काव्य में उपस्थित जो है रस संयोग श्रृंगार होगा। और अगर काव्य में ऐसा विषय आ जाए जिसमें नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाएं, अलग चले जाएं, ना मिल पाएं और ना मिल पाने के कारण मन में पीड़ा जब उपस्थित हो, तो काव्य का रस जो होगा वो वियोग श्रृंगार होगा। मिलन की अवस्था संयोग श्रृंगार और विचलन की अवस्था वियोग श्रृंगार। यानी कविता में जहां नायक नायिका एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, रूठ रहे हैं, मना रहे हैं, तो ऐसे अगर भाव प्रदर्शित होंगे तो काव्य का प्रमुख रस कौन सा होगा? जो है श्रृंगार रस। श्रृंगार का संयोग श्रृंगार। और नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो रहा है, बिछड़ रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ना मिल पाने के कारण मन में पीड़ा उपस्थित होती है, तो काव्य का प्रमुख रस कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार। जैसे उदाहरण से समझाने को आपको प्रयास करूंगा। एक सभा मंडप है, विवाह समारोह है,
नायक और नायिका दो हंसते हुए बोलते हुए, एक नायिका भागकर सभा मंडप में आकर बैठ जाती है। वहां सारे स्वजन संबंधी सारे लोग उस सभा मंडप में बैठे हुए, नायक भी भागता हुआ आता है और दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। वो इशारे ही इशारे में नायिका से कुछ कहता है। नायिका मुस्कुराती है, हंसती है और उसके बाद दोनों की आंखें मिलती हैं और मिलने के बाद जब वो ये देखते हैं कि सारे लोग उनको देख रहे हैं तो वो लजा जाती है। ऐसा विषय वर्णन आएगा तो कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार। मैंने कहा कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत सबे लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। देखिए, कहत नटत, नट ने यानी नायक ने कुछ कहा, रीझत नायिका खुश हुई, खिजत हंसने लगी, मिलत आंखों ही आंखों में मिली, सबे लजियात और देखा कि सारे लोग देख रहे हैं तो क्या हुआ? लज्जा से वशीभूत हो गए। भरे भवन में करत है, भवन जो है भरा हुआ है, करत हैं नैनन ही सो बात, आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। यानी काव्य में अंतरंग क्षणों की बातें, मिलन की अवस्था, प्रेमी और प्रेमिका का मिलन है या नायक और नायिका की हंसी ठिठोली, ये सभी के सभी विषय संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नायक नायिका से दूर चला जाए, अलग हो जाए, ना मिल पाए और ना मिल पाने के कारण मन के अंदर जो असीम पीड़ा उत्पन्न होती है, तो काव्य ऐसा विषय वर्णन काव्य में आएगा तो काव्य का प्रमुख रस वियोग श्रृंगार होगा। जैसे कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उनका मन, जब वो ब्रज से मथुरा चले गए हैं तो उनका मन वहां नहीं लगता है। अपने एक दिन अपने सखा ऊधो से कहने लगते हैं, हे ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे ऊधो मैं एक दिन के लिए भी ब्रज को भुला नहीं पाता हूं। खैर मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम राधे से जाकर उसको सांत्वना देना, मेरे विरह में उसकी भी बहुत बुरी अवस्था होगी। और उसको ये मेरा संदेशा देते हुए कहना कि कृष्ण का स्मरण त्याग करके ब्रह्म में मन लगाए, और ब्रह्म में मन लगाएगी तो उसका कल्याण होगा। ऊधो ब्रजमंडल जाते हैं, राधा की स्थिति देखते हैं, राधा से पूछते हैं कि राधा तुम्हारी क्या स्थिति है? राधा कहती है, ऊधो भैया खुद ही देख लो, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सुधारे। निस्दिन, निसी माने रात, दिन माने दिवस, रात दिवस हमारे नेत्रों से वर्षा ऋतु होती ही रहती है, और जब से कृष्ण यहां से गए हैं तब से सदा हम पर वर्षा ऋतु छाई रहती है। तो ऐसा विषय वर्णन आएगा तो कौन सा रस होगा? वियोग श्रृंगार। कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार। लेकिन एक उल्लेखनीय बात है, वियोग श्रृंगार और करुण रस में बहुत करीबी अंतर है। जब नायक और नायिका को एक उम्मीद बनी रहे कि हमारा नायक या नायिका हमसे पुनः मिलने आएगा, और वो उम्मीद बनी रहेगी, तो वियोग रस का भाव आएगा। और जब हमारी सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं, यानी किसी की मृत्यु हो जाए या वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला जाए, तब उपस्थित रस जो है करुण रस होता है। आइए देखिए करुण रस को विस्तार से देखते हैं। जैसे करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। करुण रस इसका स्थायी भाव है शोक। और ये कब होता है? जब काव्य में कोई ऐसा विषय वर्णन आए जिसमें किसी की मृत्यु हो गई है, या वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया है और हमारी सारी उम्मीदें समाप्त हो गई हैं, तो काव्य में उपस्थित रस जो है करुण रस होता है। यह रस कब उपस्थित होगा? कि जब किसी स्वजन की मृत्यु हो जाए। स्वजन मतलब पिता, पुत्र, माता संबंधी कोई भी जो हमारा सबसे ज्यादा प्रिय है, उसकी मृत्यु हो गई है या वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया है, तो उपस्थित रस कौन सा होगा? करुण रस होगा। राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण के साथ वो 14 वर्षों के लिए वन को चले जाते हैं, और वनवास में ही सीता का अपहरण हो जाता है। परिणामतः राम और रावण का युद्ध छिड़ता है, और इस युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाथ वीरघातनी शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है, और लक्ष्मण निश्चेष्ट हो जाते हैं। सुषेण वैद्य को बुलाया जाता है उपचारार्थ, लेकिन सुषेण वैद्य जो है सलाह देते हैं कि रात्रि रहते ही द्रोणागिरी पर्वत से कोई संजीवनी बूटी लेकर अगर लौट गया तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे, अन्यथा कोई भी स्थिति में लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते। पूरी रात्रि बीत जाती है। मर्यादा और धैर्य की मूर्ति भगवान श्री राम जो है धैर्य धारण करते रहते हैं, लेकिन भोर की प्रथम किरण निकलने ही वाली थी, और जो मर्यादा और धैर्य की मूर्ति है राम, वो भी अपना धैर्य खो देते। पल पल व्याकुलता बढ़े, छिन छिन छीजे रैन, कर विलाप हरि मनुज सम, कहत बंधु से मैं। राम की व्याकुलता पल पल बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे रात्रि घटती जा रही थी, और अब वो अपना धैर्य त्याग करके जो है बड़े ही मानव सुलभ स्वभाव के
को आत्मसात करते हुए वो लगातार विलाप कहते हैं, जो जनतेऊ मैं बंधु बिछोहू पिता वचन मनतेऊ नहीं कहूं। अगर मैं जानता कि वनवास में आने के बाद मेरे भाई का मुझसे बिछो हो जाएगा तो मैं पिता के एक भी वचनों का पालन नहीं करता। जय हूं अबद कवन मुख माही नार हेतु प्रिय भ्रात गमाई। मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर लौटूंगा, संसार कहेगा कि नारी के लिए भाई को गमा दिया। मैंने यहां बताया आपको था कि व्यक्ति के बचने की उम्मीदें समाप्त हो जाएं। यदि अगर हमारी उम्मीदें बनी हुई हैं और हमारा किसी से विछोह है और उम्मीदें बनी हैं तो वियोग होगा, लेकिन जहां उम्मीदें समाप्त हो रही हैं वहां करुण रस आएगा। राम का विलाप बढ़ता जाता है, मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, मां पूछेगी जब लखन कहा तो क्या कहकर समझाऊंगा। तो इस तरह के भाव आते हैं किसी की मृत्यु होने पर या हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने पर, तब काव्य में उपस्थित रस करुण रस होता है। एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं, जो जनतेऊ मैं बंधु बिछोहू पिता वचन मनतेहु नहीं को। तो यहां पर एकदम क्लियर है कि जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं, रूट जो है हम अलग हो जाते हैं और मन के अंदर पीड़ा होती है तो वियोग श्रृंगार होता है, लेकिन किसी स्वजन की मृत्यु होने पर या हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने पर मन के अंदर जो भाव पैदा होता है तो उसमें उत्पन्न रस कौन सा होता है, करुण रस होता है। आइए अगली बात हमारी होती है रौद्र रस के बारे में। रौद्र रस, और इस रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध। ऐसी कविता जिसे पढ़ने या सुनने के बाद मन के अंदर क्रोध का भाव उपस्थित हो तो काव्य में उपस्थित रस रौद्र रस होता है। कविता को हमने पढ़ा या सुना और मन के अंदर कौन सा भाव आ रहा है, क्रोध का, तो उपस्थित रस कौन सा होगा, रौद्र रस होगा। जनक की राजसभा लगी हुई थी, जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था, देश देशांतर के राजा महाराजाओं को जो है आमंत्रित किया और कहा, प्रतिज्ञा रखी जो भी भगवान के शिव धनुष पर अपनी प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, धनुष उठाना तो दूर, कोई उसे तिलमात्र भी सरका नहीं पाया। जनक ग्लानि से भर गए और साथ में क्रोध भी है और कहने लगे, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ और लिखा ना विधि वैदेही विबाऊ। धनुष को उठाने की अभिलाषा का परित्याग करके अपने अपने गृह को प्रस्थान कीजिए। और लगता है कि परमात्मा ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा और अंत में कहने लगे, वीर विहीन मही मैं जानी। आज ऐसा लगता है ये संसार जो है वीरों से शून्य है। आज इस वसुंधरा का वक्षस्थल वीरों से शून्य है, पृथ्वी पर एक भी वीर नहीं है। इतनी बात कहनी थी कि वहां पर उपस्थित भगवान राघवेंद्र सरकार के छोटे भाई अनुज लक्ष्मण तड़बड़ाकर खड़े हो गए। माखे लखन कुटिल भई भौं रदपट फरकत नयन रिसौं। माखे लखन, क्रोध से भर गए लक्ष्मण, कुटिल भई भौं, उनकी भौं टेढ़ी पड़ गई, रदपट फरकट, ओठ फड़कने लगे, नयन रिसौं, आंखों में लाल लाल गुस्सा छा गया और कहने लगे, सुनाऊ भानुकुल पंकज भानु कहत न कछ स्वभाव अभिमानु। जो तुम्हार अनुशासन पाऊं कुंदक ब्रह्मांड उठाऊं। अभिमान त्याग कर कहता हूं आदेश साहब का पाऊं मैं, तो इस धन में की क्या विशाल सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समाने से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं या गाजर मूली की भांति चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति जब सामर्थ्य के अंदर की बात करता है तो उसमें लक्षण वीरत्व का होता है तो वीर रस होगा, लेकिन जब सामर्थ्य के बाहर की बात करता है तो उपस्थित लक्षण क्या किसका होगा, क्रोध का होगा। हम ये कहते हैं मैं जमाने में आग लगा दूंगा, इसका मतलब क्या है, हम अपने सामर्थ्य के बाहर की बात करते हैं तो यहां पर क्रोध है। मैं धरती को उलट पलट कर दूंगा, ये भाव अगर हमारा प्रदर्शित हो रहा है यानी सामर्थ्य के बाहर की बात है तो क्रोध होगा। जब लक्ष्मण कह रहे हैं जो है अभिमान त्याग कर कहता हूं आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस धन में की क्या विशाल सारा ब्रह्मांड उठाऊं, यानी ब्रह्मांड को उठाने का जब प्रश्न आ रहा है तो साधारण व्यक्ति के सामर्थ्य से ऊपर की बात है। और जब ऐसा भाव आएगा तो उपस्थित रस कौन सा होगा, रौद्र रस होगा। और रौद्र रस में सहज भाव क्या है, क्रोध। क्रोध ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक दूसरा प्रसंग के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। पांडवों की राजसभा है, कृष्ण शांति दूत बनकर आते हैं और कृष्ण जो है एक संदेश देते हैं कि पैसे तो पांडवों को आधा राज्य दे दीजिए जीवन यापन को, लेकिन अगर आधा राज्य देने की स्थिति में नहीं है तो उनको केवल जीवन यापन के लिए 5 गांव दे दीजिए, वो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन कहने लगा 5 गांव, अरे 5 गांव तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। सुई अग्र नहीं देहो भाई जब तक जिए में जान पर आई।
और क्या कहने लगा, ये जो ग्वाला आया है यही बड़ा पंचायती बन रहा है, इसी को बांधने का आदेश दे दिया। कृष्ण को ही बांधने का आदेश दे दिया। और जैसे ही कृष्ण को बांधने का आदेश दिया, कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया। रामधारी दिनकर ने इस प्रसंग को बड़े ही सुंदर शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह सुझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। गर न्याय अगर हो आधा दो, यदि उसमें भी हो बाधा तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी भूमि तमाम, वो खुशी खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ले देख पवन मुझ में लय है, ले देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बख्शित स्थल विशाल, भुज परद बंद जो घेरे हैं, मैं नाक मेरु पवन मेरे हैं। यानी ये सारे के सारे भाव किसके हैं, जो है क्रोध के भाव हैं। और जैसा ही ऐसा विषय वर्णन आएगा तो काव्य में उपस्थित रस कौन सा होगा, रौद्र रस होगा। समझ में आया होगा। अब मैं यहां पर एक अंतिम रस समझाने का प्रयास करूंगा, जिसका नाम है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास यानी हंसी। जब कविता को पढ़ने या सुनने के बाद मन के अंदर हास का भाव यानी हंसी का भाव उपस्थित होता है, तो काव्य में उपस्थित रस जो है हास्य रस होता है। उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। बिहार की राजधानी पटना, वहां के होटल में हो गई कल रात एक दुर्घटना। एक बुढ़ा एक बुढ़िया, मुंह पे लिपस्टिक, चेहरे पे खड़िया, हाथों में हाथ, पतिदेव साथ थोड़ी इटलाती हुई, चूड़ियां खनकाती हुई होटल में आई। बड़ा ही मुस्कुराई, बड़ा ही सुंदर था ये पेयर। दोनों लोग बैठ गए, लेकर चेयर, बैरे को बुलाया, खाना मंगवाया, बुढ़िया हाथ मलती रही, पंखा जलती रही। ये देखकर बैरे का दिमाग चकराया, बोला ए लैला मजनू के माई बाप, क्या बतला सकते हैं मुझको आप, यदि आप दोनों में इतनी मोहब्बत है तो खाना क्यों नहीं खाते एक साथ। बुढ़ा बोला ए बैरे, तेरा ख्याल तो नेक है, पर क्या करें, हम पे दांतों का सेट एक है। यानी कविता को पढ़ने के बाद अगर आपके मन के अंदर हास्य का भाव उपस्थित हो रहा है तो कविता में कौन सा रस होगा, हास्य रस। लखनऊ में हमको मिले मोटू मल कब्बाल, और तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल है। लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट, फादर ने सिलवा दिए 4 कोट 6 पैंट, तेल जुल्फों में डाला और कॉलेज को चल दिए लगा कमरे का ताला। प्रिंसिपल या मास्टर जब बोले प्रतिकूल, स्टिक लेके तोड़ दो मेज और स्टूल। कैब बुद्धू कबराए चलाओ ऐसी हॉकी, शीशा और किवाड़ बचे ना एको बाकी। यानी जहां भी कविता को पढ़ने और सुनने के बाद मन के अंदर हास्य का भाव उपस्थित होगा, उपस्थित रस हास्य रस होगा। देखिए रसों में कुछ नहीं है, जैसे भाव को आप ग्रहण करते जाइए वैसे ही उसका प्रस्तुतिकरण करते जाइए। आपको कविता पढ़ने के बाद अगर क्रोध आ रहा है तो समझ लेना कि रौद्र रस है। कविता पढ़ने के बाद हंसी आ रही तो समझ लेना हास्य रस है। कविता पढ़ने के बाद अगर वीरता की बात, जोश आ रहा है, समझ लेना वीर रस है। और प्रेम की बात हो रही समझ लेना श्रृंगार का संयोग पक्ष है। और अगर विछड़न की बात हो रही तो समझ लेना वियोग रस है। जैसे मैं बहुत साधारण गानों से समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपसे कोई कहे कि भाई ये बताइए, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, अगर आपसे कोई किसी के रूप और लावण्य की सुंदरता की बात करे तो समझ लेना श्रृंगार का संयोग पक्ष है। और अगर आ जाए कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, तो कौन सा है वियोग रस। ये भाव कब पैदा होंगे, जब आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे बिछड़ रहा होगा। क्लियर। तो देखिए सारे मनुष्य के अंदर ये सारे भाव जो है वो सुसप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। जैसा ही अनुकूल वातावरण उन्हें मिलता है वैसे ही वो जाग जाते हैं, और इन्हीं को हम विभाव कहते हैं। और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन भाव, इन सबको आपको विस्तार से अगर समझना है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेज में आपको संपर्क करना होगा, जो है जहां हम हमारे विशेषज्ञ आपको विस्तृत रूप से तमाम पहलुओं पर जो है प्रकाश डालेंगे। सिलसिलेवार उन प्रश्नों पर उनका अध्ययन कराएंगे जो परीक्षा में आपके लिए आवश्यक हैं। धन्यवाद साथियों, हमारे YouTube पोर्टल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।